आपका ट्रेडमार्क हो गया, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, जैसे आप कुछ क्रिएटिव किए हैं, आप कुछ नया इन्वेंशन किए हैं। अभी जैसे बैंगलोर आप देखो तो ये स्टार्टअप हब है, तो बिहार ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बिहार में तो सारे नौजवान है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जॉब खोजते हैं। कॉलेज से पास आउट किया, हमारा मेन इंटेंशन क्या होता है कि हम इधर जॉब अप्लाई करें, उधर जॉब अप्लाई करें, यहाँ पे सीवी डालें, उसके लिए प्रिपेयर करें। उसके बदले हम ये क्यों नहीं सोच सकते हैं कि हम एक नया आइडिया से अपना एक नया बिजनेस शुरू करें? जो आप सरकार के लिए या एजुकेशन को लेके लड़कियों में भी तय नहीं कर पाती है, क्या पढूं, मेडिकल इंजीनियर्स और फिर क्लर्क वाले में सिमट कर रह जाती हैं। कुछ उनके लिए आइडियाज आपके पास सुना? जरूर जरूर। सबसे पहले तो मैं हर लड़की को ये बोलना चाहूंगी कि अपने आप को कभी कम नहीं समझे, और हमें कभी ये सोचने का जरूरत नहीं कि हम ये नहीं कर सकते, वो ऐसा कोई भी चीज है जो लड़कियां नहीं कर सकती, और ये प्रूव हो चुका है। तो अपने आप को कभी सीमित ना करे, जो उनको करने का मन है, जो उनकी इच्छा है वो जरूर करे, और एजुकेशन जरूर ले, और अपना करियर में जरूर आगे। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज 18। तो हमारे साथ इस वक्त हैं सोनल कीर्ति, और हम सोनल कीर्ति के बारे में बता दें कि हम इस वक्त बेंगलुरु में हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम इनसे बात करेंगे। जो आप पेटेंट की बात करते हैं, उसके ये एकदम गवर्नमेंट के एजेंट हैं, और इसकी पढ़ाई बहुत कठिन होती है, और ये चीज़ों को लोग बहुत कम जानते हैं कि पेटेंट क्या होता है, या पेटेंट कराना या कैसे, बहुत सारी चीज़ों को हम जानेंगे। और खासकर ये बेगूसराय की हैं और बिहार से हैं, तो ये प्राउड का विषय है कि यहाँ वो बहुत कुछ काम कर रही हैं। क्या कुछ कर रही हैं ये भी हम जानेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है मॉर्निंग 18 में। सोनल जी, आपका तो काम जो है वो थोड़ा मेरे दर्शकों को बताएं, क्योंकि वो जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या करती हैं यहाँ बेंगलुरु। तो मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ, और उसके साथ साथ हम एक एनजीओ भी चलाते हैं, जो मतलब हमारे हस्बैंड के साथ। तो हम मिलके मतलब 5 दिन ऑफिस का काम करते हैं, और 2 दिन फिर हम सोसाइटी को सर्व करते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोनल जी, जो ये पेटेंट वाला मामला है, उसको लेकर अवेयरनेस नहीं है। हाँ। अपने बिहार में खासकर, मैं पूरे देश की बात नहीं कर सकता, लेकिन बिहार में अवेयरनेस नहीं है। ये कितना इम्पोर्टेंट चीज है जो आप देखती हैं, क्योंकि आप इनपैनल्ड हैं गवर्नमेंट में, लोग एजेंट वगैरह इधर उधर के लोग काम कराते हैं, तो इनको थोड़ा सा मेरे दर्शकों को 2-4 लाइन में अच्छे से समझा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये जो है ना, पेटेंट एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इंटेलेक्चुअल चीज तो हर आदमी के पास है। आपके पास अगर ब्रेन है तो आपके पास इंटेलेक्ट है, लेकिन हम उसको अच्छे से यूज करना नहीं जानते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे पास ये एक तरह से गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है बहुत सारे माध्यम, जिस तरह से हम अपने आइडियाज को रजिस्टर कर सकते हैं। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जैसे कहते हैं कि एक अच्छा आइडिया से आप एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, एक अच्छे आइडिया से एक बड़ी बड़ी कंपनी बना सकते हैं। एक आइडिया है जो पूरा दुनिया को बदल सकता है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में आया, और वो कोई रख भी नहीं सकता है। कोई रख भी नहीं सकता। तो जैसे आपका ट्रेडमार्क हो गया, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, जैसे आप कुछ क्रिएटिव किए हैं, आप कुछ नया इन्वेंशन किए हैं। अभी जैसे बैंगलोर आप देखो तो ये स्टार्टअप हब है, तो बिहार ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बिहार में तो सारे नौजवान है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जॉब खोजते हैं। कॉलेज से पास आउट किया, हमारा मेन इंटेंशन क्या होता है कि हम इधर जॉब अप्लाई करें, उधर जॉब अप्लाई करें, यहाँ पे सीवी डालें, उसके लिए प्रिपेयर करें। उसके बदले हम ये क्यों नहीं सोच सकते हैं कि हम एक नया आइडिया से अपना एक नया बिजनेस शुरू करें? जो आप सोनल आप कह रही हैं, उसी मिशन को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर विकास वैभव जो आईपीएस है वो कर भी रहे हैं कि एजुकेशन पे, समता पे, यानी एक समान रहिए, और उद्यमिता में रोजगार जनरेट करने के लिए। और आपके पति ये रविराज हंस से वो मिले भी, और जिस तरह से चीजें को कर रहे हैं, जो आप कह रही हैं कि रोजगार को लेकर काम होना चाहिए, तो उनका भी मिशन इस तरह से अवेयर करने का है। एक आईपीएस ऑफिसर कर रहा है, उसको कैसे देखते हैं? तो विकास वैभव जी तो बहुत अच्छा काम करे, वो हमारे बेगूसराय से ही है, और अपने क्षेत्र में काम करे तो हर आईपीएस ऑफिसर को करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी चीज है, लेट्स इंस्पायर बिहार। तो ये भी एक तरह से हम भी उसी मुहिम में एक साथ है कि लेट्स इंस्पायर बिहार। जितने सारे लोग हैं वो अपने से खुद रोजगार नहीं खोज के खुद रोजगार क्रिएट करें। आप 10 लोगों को और नौकरी दीजिए,
खगड़िया में आपके पति, आपका ससुराल खगड़िया है, मैं भी खगड़िया से हूँ। आपके जो ससुर जी प्रोफेसर विजय, काफी चर्चित नाम उनका रहा है, और मुझे लगता है कि ये देखते हैं थोड़ा, ये जो आपका विजय संभव फाउंडेशन है, ये लगता है उन्हीं के नाम से प्रेरित है। हाँ, तो इस पे जो काम के बारे में हमने जाना भी, तो ये क्या उन्हीं के नाम से प्रेरित होकर कुछ बनाया है या कुछ और अलग हटके विजय? हाँ, ये एक्चुअली हमारे फैमिली की धरोहर है और वही इसके इंस्पिरेशन है। उन्हीं का नाम है विजय, और विजय में आप देखे होंगे जनरली वाई होता है, बट ये आई है, मतलब विजय। अच्छा अच्छा। और दूसरा है संभव, मतलब विजय को संभव करना, और संभव मेरे बेटे का नाम अच्छा, है। मतलब तो ये एक तरह से सामाजिक तौर पे भी अगर इसका काफी मीनिंगफुल है, जैसे मेरा नाम नयन है, हाँ, नयन मीन्स आंख होता है, उसी तरह से आपने बहुत मीनिंगफुल, और इसमें सारा कुछ समा भी गया। सोनल, आप अपनी पढ़ाई लिखाई की होंगी, काफी मेहनत की, मैंने सुना कि आप रांची से भी पढ़ाई लिखाई की है, तो इस फील्ड में आप एडवोकेट भी हैं, सारी कुछ एजुकेशन को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? जो हाँ, तो जैसे आपने सही, अभी भी ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पेटेंट्स के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। बहुत सारे लोग हैं जो हर चीज फेसबुक पे डाल देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं, अपनी सारी आइडियाज 10 लोग के सामने शेयर कर देते हैं, या सोचते हैं कि अरे हम, मुझे एक पेपर मिल गया तो बहुत बड़ा काम हो गया। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि यही आइडियाज को अगर वो एक पेटेंट में फाइल करे, और कितना पैसा ही लगता है। आप लोग एक पार्टी कॉलेज वाले, जैसे गवर्नमेंट फीस तो बहुत ही कम है, अभी गवर्नमेंट ने बहुत ही, जैसे 1-2 हजार में आराम से गवर्नमेंट फीस देके, और कोई प्रोफेशनल है, जैसे अभी काफी सारे, जैसे आप प्रोफेशनल्स तो का जो फीस, यानी बहुत ऐसा खर्च भी नहीं है। लेकिन अगर अपने आइडियाज को आप पेटेंट कराते हैं, चाहे इंडस्ट्री से जुड़े हुए आइडियाज हो, चाहे आप कोई फिल्म का कोई आइडियाज है, या कोई अच्छा आइडियाज हो सकता है कि कल को वो आइडियाज गवर्नमेंट को लेना पड़े, तो सोनल बता रही है कि इसके प्रति अवेयर होइए। तो ये भी एक यूथ को कैसे इसको अवेयर करें, मतलब तो कुछ आइडिया हम अपने विजय संभव फाउंडेशन के थ्रू आईपीआर अवेयरनेस क्लास करते हैं। तो जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज स्टूडेंट्स, या फिर स्टार्टअप हो गया, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उनके साथ हम टाई अप करके क्लासेस करते हैं, और हम उनको बेसिक्स बताते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती क्या है, कितने तरह के हैं, और पेटेंट्स क्या है, और उनको थोड़ा बहुत हैंड होल्डिंग देते हैं कि अगर आपको करना है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसके लिए कोई फी वगैरह कनेक्ट करती हैं, या अगर कोई फीस एज सच आ रहा है, और ऑनोरियम भी जैसे काफी यूनिवर्सिटीज देते हैं, तो वो हम अपने एनजीओ में ही लेते हैं, हम वो विजय संभव फाउंडेशन में ही लेते हैं। और आपको पता ही है कि हमारी फाउंडेशन करती क्या उस पैसे से। हम, मैं यहाँ कई चीज देख रहा हूँ कि काफी आपके सर्टिफिकेट वाले मिस्टर रवि राजहंस को मैं देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहे हैं, ये सारा कुछ बताएंगे ये कहाँ? बहुत सारे अवार्ड हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ कि ढेर सारा अवार्ड आपके यहाँ है, तो कुछ बताएंगे, कुछ आइडिया इसका देंगे, कितने सारे अवार्ड? ये देखिए, सिक्किम के राजभवन से मिला हुआ है इनका, ये सारा कुछ काफी मायने रखता है। यही जो हम बता रहे थे कि प्रोफेसर विजय, जो आप जानते होंगे, खगड़िया बिहार से हैं, और इनकी वाइफ है, ये भी टीचर रही हुई है, आप तो रिटायर कर गए, और ये रवि राजहंस हैं, उनकी पूरी फैमिली है, बड़े भैया हैं, अमेरिका में रहते हैं। तो बिहार में लोगों की और नॉलेजों की कमी नहीं है, और ये जिस तरह से फैला हुआ है, वो मैं आपको एक प्राउड मोमेंट बताना चाह रहा हूँ। सोनल हमारे साथ हैं, देखिए काफी अच्छी तस्वीर मैं देख रहा हूँ। सोनल, ये आपकी तस्वीर कहाँ खिंचवाई थी आपने? ये एक्चुअली हमारे मम्मी पापा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किए थे हम लोग, तो उसी ओकेजन में हम लोग ने भी अपनी फोटो ओकेजन में इन्होंने कहा। आज हम सोनल कीर्ति के घर पे हैं, और आपको जैसा कि हमने बताया कि ये एडवोकेट भी हैं, बिहार के बेगूसराय से हैं, और इनका ससुराल खगड़िया में है, घर तो बिहार से ही हैं। लेकिन ये जो जिस बात को लेकर चल रही हैं, विजय संभव फाउंडेशन के जरिए भी ये काम कर रही हैं कि आप पेटेंट वाले जो चीज है उसको लेके अवेयर हैं। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, और MBA जहाँ पे पढ़ाई होती है, बहुत हायर एजुकेशन में इन चीज़ों को लेकर बिहार में अवेयरनेस कराने के लिए ये तत्पर है। रवि राजहंस जो इनके पति हैं वो, और सोनल कीर्ति, ये दोनों लोग विजय फाउंडेशन और लेट्स इंस्पायर बिहार से भी जुड़े हुए हैं, जो विकास
IPS हैं उनके साथ भी जुड़कर काम करना चाहते हैं। हर कोई बिहार की तरक्की के लिए जो भी है काम कर रहा है उस सब के साथ रवि राजहंस और सोनल कीर्ति करना चाहती हैं। तो इस प्राउड मूवमेंट के साथ हम चलते चलते कुछ आप कहना चाहेंगे बिहार के लिए या एजुकेशन को लेके? लड़कियों में भी तय नहीं कर पाती है क्या पढूं, मेडिकल इंजीनियर्स और फिर क्लर्क वाले में सिमट कर रह जाती हैं। कुछ उनके लिए आइडियाज आपके पास सोनल? जरूर जरूर। सबसे पहले तो मैं हर लड़की को ये बोलना चाहूंगी कि अपने आप को कभी कम नहीं समझे और हमें कभी ये सोचने का जरूरत नहीं कि हम ये नहीं कर सकते, वो ऐसा कोई भी चीज है जो लड़कियां नहीं कर सकती और ये प्रूव हो चुका है। तो अपने आप को कभी सीमित ना करे, जो उनको करने का मन है, जो उनकी इच्छा है वो जरूर करे और एजुकेशन जरूर ले और अपना करियर में जरूर आगे बढ़े, जरूर ले। और हम चलते चलते आपसे एक चीज यही कहना चाहेंगे कि आप बेंगलुरु में हैं, आपको बिहार से बेंगलुरु आकर यहाँ क्या लग रहा है? बिहारियों का सम्मान है या किस तरह से देखते हैं? चलते चलते एक लास्ट सवाल। बैंगलोर बहुत ही अच्छा शहर है और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अकोमोडेटिंग है, बहुत ही हॉस्पिटेबल है और हमें यहाँ लगता ही नहीं है हमने यहीं पे अपना बिहार को बेंगलोर बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है और हम उस मिशन में शामिल है कि उसको बनाए। लेट्स इंस्पायर बिहार। एंड हमारा आप देखिए एनजीओ ही हमारा टैगलाइन है, इट्स पॉसिबल टू विन। तो हमारे लिए हर चीज संभव है, विजय संभव है। बिहार में भी एक शहर बेंगलोर जैसा हो, सोनल ये कह रही हैं। रवि राजहंस से भी हमारी बातचीत हुई। तो लेट्स इंस्पायर बिहार विकास विभाग के मिशन की भी तारीफ कर रही हैं। हम लोग भी उनसे जुड़कर बिहार की तरक्की के लिए हर काम करेंगे। सोनल, बात बहुत अच्छी हम लोगों की हुई है और उम्मीद करते हैं कि जो आपका पेटेंट वाला है उसको लेकर हम लोगों तक जाएं और क्या क्या चीज पे पेटेंट हो सकता है, बहुत सारी बातें हम उस पर अलग से भी करेंगे। लेकिन एक कुछ गुनगुनाती वगैरह है कि नहीं? गाना वाना है कभी गुनगुनाया है कि नहीं? है? नहीं वैसा तो है? फिर भी एक कोई गुनगुनाना है क्या कभी लाइफ में? कुछ गुनगुनाई है तो दो लाइन है? हम होंगे कामयाब। हाँ, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। तो विजय फाउंडेशन की तरफ से और लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से और मोर न्यूज 18 की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।